सोलर पैनल पर शैडो बनने की वजह से क्या हमारा सोलर पैनल कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसके बारे में हम आपको लाइव टेस्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल पर शैडो बनना एक नॉर्मल चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है और दो कारणों से हमारे सोलर पैनल पर शैडो बनते हैं। सबसे पहला कारण तो है बर्ड की वजह से हमारे सोलर पैनल पर शैडो बन जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर हम गलत जगह पर अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके वजह से हमारे सोलर पैनल पर शैडो बन जाते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या शैडो बनने की वजह से हमारा सोलर पैनल जो है कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इसका हम आपको लाइव वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारा सोलर पैनल बिना शैडो में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसके बाद हम अपने सोलर पैनल पर कुछ शैडो डालेंगे, उससे फिर हम टेस्ट करेंगे कि शैडो बनने के बाद हमारा सोलर पैनल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो यहाँ से वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसका लाइव टेस्ट करके हम आपको देख लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास है 200 वाट का जन सोलर मोनोपर्क। सबसे पहले हम इसका करंट टेस्ट कर लेते हैं कि ये बिना शैडो का ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। उसके बाद हम अब इस सोलर पैनल पर थोड़ा सा शैडो डालेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि थोड़ा शैडो पड़ने के बाद कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। उसके बाद एक बार हम अपने सोलर पैनल को आधा ढक देंगे। आधा ढकने के बाद भी हम देखेंगे कि आधा ढकने के बाद हमारा सोलर पैनल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये ब्लू कलर की दो वायर आई हुई हैं और दोनों वायर जो है हमारी बैटरी से जाके कनेक्ट हुई हैं, जिसमें से एक वायर को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। और ये रहा हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर, और इसी मल्टीमीटर के माध्यम से हम टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो ये मल्टीमीटर को सबसे पहले हम एम्पियर मोड में स्विच कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने प्लस वाला वायर जो है ऑलरेडी अपने सोलर पैनल के और मल्टीमीटर का प्लस वाला जो है एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, और निगेटिव वाला जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हमारे मल्टीमीटर में रीडिंग शो करेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख पा रहे हो 6.50 एम्पियर यहाँ पर करंट मिल रहा है हमारे मल्टीमीटर में, मतलब बिना शैडो का। अब हम अपने सोलर पैनल पर थोड़ा सा शैडो डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब दोस्तों हम अपने सोलर पैनल पर कुछ ऊपर के जो साइड में जो सेल हैं, इन चारों सेल को हम ढक देंगे। यहाँ पर ये हमारा सेल सोलर पैनल जो है 36 सेल से बने हुए हैं। अब सेल को ढकने के लिए हम इस मुफलर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऊपर के चारों सेल को हमने ढक दिया हुआ है अपने इस मुफलर का इस्तेमाल करके। अब देखते हैं कि अगर हम 4 सेल ढके हुए हैं तो उस समय हमारा सोलर पैनल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। फिर से दोस्तों हमने कनेक्शन कुछ उसी तरह से सेम टू सेम किया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही फाइनल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे हो 1.74 एम्पियर ही ये सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। मतलब कि पहले ये 6.5 एम्पियर तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, लेकिन मात्र 4 सेल ही ढकने के बाद हमारा सोलर पैनल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो है बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। पहले तो दोस्तों हमने 36 सेल में से मात्र 4 सेल को ढक के रखा था, लेकिन अब हमने एक ही सेल को ढक के रखा हुआ है। 36 सेल में हमारा 35 सेल जो है वर्क करेगा और एक सेल जो है वर्क नहीं करेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर एक सेल पर भी अगर शैडो बन जाता है तो हमारा सोलर पैनल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में दोस्तों हमारे सोलर पैनल के किसी भी सेल पर कोई शैडो नहीं था, तो ये लगभग 6.5 एम्पियर तक करंट बना रहा था। अब देखते हैं कि एक सेल ढकने के बाद, मतलब एक सेल पर अगर शैडो पड़ जाता है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह से हमने कनेक्शन किया हुआ है। जैसे ही फाइनल कनेक्शन करते हैं तो हमारा करंट जो है दिखने लगेगा। हमारा करंट जो है 6.35 एम्पियर करंट दिख रहा है, मतलब कि एक सेल ढकने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है हमारे करंट सोलर पैनल के करंट जनरेशन पे। यहाँ पर 6.40 के लगभग में करंट जनरेट कर रहा है। अब जैसे ही ये शैडो हम हटा देते हैं पूरा का पूरा, तब देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। देखिए इस समय 6.64 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमने अपने सोलर पैनल को कुछ इस तरह से ढक के रखा हुआ है, मतलब कि उसका पूरा सेल जो है कुछ इस तरह से ढक के रखा हुआ है। मतलब कि एक साइड से जितनी भी सेल हैं ऊपर से नीचे तक सारे को हमने ढक दिया हुआ है। अब देखते हैं कुछ इस तरह से ढकने के बाद हमारा सोलर पैनल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कनेक्शन हमने फिर से कर लिया हुआ है और यहाँ पर करंट जो है 6.35 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है। मतलब दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर हम अपने सोलर पैनल के ऊपर के चारों सेल को अगर हम ढक देते हैं तो हमारा सोलर पैनल का बाकी सेल जो है काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सोलर पैनल का एक साइड से ऊपर से नीचे तक का सेल को ढक देते हैं, बाकी जो 27 सेल बच जाते हैं, ये 27 सेल जो है अच्छी से वर्क करते हैं। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये फीचर्स मोनो पैनल में ही देखने को मिलेगा।
मतलब कि दोस्तों मैं आपको ठीक से समझा रहा हूँ। ये सेल है जो फर्स्ट वाला, ये दोस्तों कनेक्ट है इससे, फिर इससे, फिर दोस्तों इससे। इसी तरह से सभी मतलब कि ऊपर से कुछ इस तरह से कनेक्ट है, आपको डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा। इस तरह से अगर हम इसको और इसको एक साथ में अगर ढक देते हैं तो बाकी का कोई भी सेल वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर दोस्तों शैडो आता भी है तो अगर इस लाइन में आता है या फिर ऊपर से नीचे तक आता है तो काम करेगा। एक सेल पर भी अगर शैडो आता है तो भी हमारा सोलर पैनल जो है ठीक से काम करेगा। मतलब कि थोड़ा बहुत करंट जो है कम बनाएगा, बाकी लेकिन अच्छे से सब कुछ वर्क करेगा। ओके गाइस, तो शैडो पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है अगर एक दो सेल पर शैडो बन रहा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, एक सेल और दूसरा सेल मतलब कि इस पोजीशन में अगर शैडो आ गया तो दूसरे सेल पर भी शैडो नहीं आना चाहिए। अगर एक नंबर पर शैडो आ रहा है तो नीचे के दूसरे नंबर पर शैडो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नंबर पर शैडो आ गया और बगल वाले दूसरे नंबर पे अगर फिर से शैडो आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि सोलर पैनल जो है शैडो पड़ने पर कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उम्मीद करते हैं वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।